नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आईएएस बनकर पहली बार गांव पहुंचने पर सुमित का हुआ जोरदार स्वागत। हजारों लोग स्टेशन पर पहुंचे स्वागत में। गोपालगंज में भी दिखा तूफान का असर। जिले में कहीं ज्यादा तो कहीं कम हुई बारिश, तो वहीं आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत। ऊंचका गांव पुलिस ने शराब के कई नशेड़ी और कारोबारियों को किया गिरफ्तार। सेमरिया और मझवलिया में हुई प्रत्याशियों के बीच हिंसक झड़प में कई दर्जन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। कटिया के राजद युवा प्रखंड अध्यक्ष लापता, परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भोरे प्रखंड के जागीरदारी बगहवा गांव निवासी किसान ब्रजेंद्र पांडे के सुपुत्र सुमित कुमार पांडे आईएएस बनकर पहली बार गांव पहुंचे, जिसके बाद क्षेत्रवासियों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली से ट्रेन जैसे ही भाटपार रानी स्टेशन पर पहुंची कि पहले से ही हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी ढोल नगाड़ा बैंड बाजे और फूल माला के साथ स्टेशन परिसर में पहुंच चुके थे। दिल्ली से चली ट्रेन जिसमें सुमित सवार थे, जैसे ही भाटपार स्टेशन पर पहुंची कि हजारों की संख्या में मौजूद प्रशंसकों ने सुमित पांडे जिंदाबाद के नारे लगाए। जिंदाबाद के नारों से स्टेशन परिसर गुंजायमान हो गया। स्टेशन से सुमित को लेकर गाड़ियों का काफिला भिंगारी बाजार के रास्ते उनके पैतृक गांव जागीरदारी बगहवा पहुंचा, जहां महिलाओं ने भी अपने जिले के लाल का भव्य स्वागत किया। बता दें कि सुमित इससे पूर्व 2019 में भी यूपीएससी में चयनित हुए थे, जिसमें उन्हें आईआरएस श्रेणी मिली थी। भारतीय राजस्व विभाग में वे असिस्टेंट कमिश्नर बनाए गए थे। सुमित का सपना आईएएस बनना था। परिवार की विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानने वाले यूपीएससी की तैयारी में दोबारा लग गए और यूपीएससी के हुए 2020 के परिणाम में उन्हें अच्छे अंकों के साथ सफलता मिली, जिसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा में उनका चयन हो गया। इस स्वागत समारोह में सुमित के पिता और समाजसेवी ब्रजेंद्र पांडे तथा बड़े भाई सहित उनके परिजन भी सम्मिलित हुए। बंगाल की खाड़ी से आए तूफान के वजह से गोपालगंज जिले में भी कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश हुई। इस दौरान कई जगह जल जमाव की स्थिति भी दिखाई दी। इसी दरमियान माझा थाना क्षेत्र के माझा पश्चिमी इलाके में आकाशीय बिजली गिर गई, जिसके वजह से खेत में काम कर रहे एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त सूचना अनुसार इस घटना में मृत किसान नसीम अख्तर बताया जा रहा है। घटना के बाद से किसान के परिजनों में चित्कार मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस ने को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज बारिश होने से क्षेत्र में थोड़ा मौसम का तापमान गिरता हुआ नजर आ रहा है। ऊंचका गांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने आज गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए शराब के नशे में घूम रहे 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान पुलिस ने 2 शराब कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया है। प्राप्त सूचना अनुसार थाना क्षेत्र के लूसी और साथी में पुलिस ने छापेमारी की, जिसके बाद इस क्षेत्र में काफी हड़कंप मचा, क्योंकि चुनावी माहौल है और इसमें शराब कारोबारी और नशेड़ी काफी एक्टिव हो गए हैं। कुछ जगहों पर प्रत्याशियों के द्वारा भी शराब का वितरण किया जा रहा है, जिसको पकड़ने के लिए लगातार पुलिस भी सक्रियता से जुटी हुई है। इसी संदर्भ में यह गिरफ्तारी ऊंचका गांव पुलिस ने की है। इन सभी आरोपियों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कटिया थाना क्षेत्र के कई पंचायतों में पंचायत आम चुनाव के दौरान वर्चस्व की जंग छिड़ गई है। शनिवार को थाना क्षेत्र के मझवलिया पंचायत एवं सेमरिया पंचायत में वोट मांगने के दौरान मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में सभी पक्षों ने कटिया थाने में एक दूसरे के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राप्त जानकारी अनुसार मझवलिया पंचायत के भटवा बाजार निवासी मुखिया प्रत्याशी उपेंद्र मिश्रा के भाई धनंजय मिश्रा ने तिवारी
छपरा निवासी दुर्गेश तिवारी, अम्बेश तिवारी सहित 5 नामजद तथा उनके निजी बॉडीगार्ड एवं 10 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने हथियार भिराकर और रुपए छीनने तथा फरसा से हमला करने का आरोप लगाया है। तो वहीं तिवारी छपरा निवासी मुखिया प्रत्याशी अम्बेश तिवारी के भाई दुर्गेश्वर नाथ तिवारी ने मदन मिश्रा, उपेंद्र मिश्रा सहित 7 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए देशी कट्टा से उनके ऊपर फायर करने और लोहे के रॉड से मारने और सोने की चैन इत्यादि छीनने का आरोप लगाया है। तो वहीं सेमरिया पंचायत से भी मुखिया प्रत्याशी जमुनहा निवासी अशोक प्रसाद गुप्ता ने सेमरिया निवासी धनंजय राय और रंजन राय सहित 5 नामजद एवं 10 अज्ञात के विरुद्ध सेमरिया में जनसंपर्क के दौरान मारपीट करने और रुपए पैसे छीनने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया है। तो वहीं सेमरिया गांव निवासी ध्रुव ठाकुर ने जमुनहा बाजार के रहने वाले अशोक शाह, हीरालाल यादव सहित 9 नामजद तथा 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ उनके वोट मांगने के दौरान गाली गलौज करने और समर्थकों पर लाठी, फरसा, तलवार और अवैध हथियार से हमला करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया है। इस मामले में मारपीट हुई थी, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए थे। वहीं पुलिस ने आज इन सभी पक्षों से आवेदन मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज की है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कटिया थाना क्षेत्र के राजद नेता और मुखिया पुत्र अखिलेश यादव उर्फ पट्टू यादव शनिवार के दिन से लापता है, जिसको लेकर परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए थाने में आवेदन दिया है, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। प्राप्त सूचना अनुसार यह लड़का राजद का कटिया प्रखंड का युवा अध्यक्ष है और चूंकि इस क्षेत्र में 20 अक्टूबर को मतदान होना है, इसको लेकर आपसी वर्चस्व की भी लड़ाई यहां दिख रही है, जिसके वजह से लोगों ने अपहरण की आशंका जताई है। बहरहाल पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस घटना में गायब अखिलेश यादव की बहन मुखिया की प्रत्याशी है और वह चुनाव भी लड़ रही है, जिसके वजह से इस क्षेत्र में मामला काफी सेंसिटिव बना हुआ है और पुलिस काफी गंभीरता से इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बैकुंठपुर प्रखंड के कार्यालयों में कई रिक्त पद पड़े हुए हैं, जिसको लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि इस प्रखंड कार्यालय में आधा दर्जन से अधिक पदाधिकारियों का पद खाली पड़ा हुआ है, जिसके वजह से कार्य काफी बाधित हो रहा है और अधिकारियों की कमी के वजह से स्थानीय लोगों को भी अपनी समस्याओं को निपटाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर थाना की पुलिस ने 24 घंटों के अंदर ही एक फरार कैदी को फिर से गिरफ्तार कर लिया। यह कैदी शनिवार को उस वक्त फरार हो गया था जब पुलिस इसको लेकर न्यायिक हिरासत में जेल जा रही थी। तभी पुलिस को चकमा देकर यह भाग गया था, जिसके बाद रविवार को नगर थाना इंस्पेक्टर ललन कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी करते हुए इस आरोपी को शहर के बंजारी ब्रह्मस्थान से गिरफ्तार कर लिया। लोगों ने बताया कि यह इसी क्षेत्र का निवासी था और पुलिस की गिरफ्त से फरार हो चुका था। गिरफ्तार आरोपी का नाम राजेंद्र बताया जा रहा है, जिसको पुनः पूछताछ करने के बाद रविवार को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। नगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए हजियापुर में छापेमारी करने के बाद मुन्ना नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस को लगभग 20 पुड़िया स्मैक मिला है। यह स्मैक बेचने के धंधे में लगा हुआ था। तभी पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया गया और रविवार को पूछताछ करने के बाद इस आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गंडक नदी के कटाव से माझा प्रखंड के निमुइया पंचायत के 1, 2, 7 और 8 वार्ड के लगभग 300 परिवार का घर नदी में विलीन हो जाने से लोग दर-दर भटक रहे हैं। आज इसकी जानकारी जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 के क्षेत्रों का दौरा करते हुए देखा और इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिशुनपुरा और केरवनिया टोला के बीच बाढ़ में सड़क कटाव के चलते भी आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो गया है। इसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा जब उनसे की गई तो उन्होंने जिला पदाधिकारी तथा बिहार के मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर सड़क का निर्माण कराने एवं नदी में विलीन हुए परिवारों को दीपावली छठ पूजा के पूर्व गृह क्षति का मुआवजा राशि का भुगतान कराने की मांग की। साथ में उन्होंने मौजूद आम जनता से उनकी समस्याओं
समस्याओं को जाना और अधिकारियों से बात कर उसके निष्पादन के लिए प्रयास किया। और आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। आईएएस बनकर पहली बार गांव पहुंचने पर सुमित का हुआ जोरदार स्वागत। हजारों लोग स्टेशन पर पहुंचे स्वागत में। गोपालगंज में भी दिखा तूफान का असर। जिले में कहीं ज्यादा तो कहीं कम हुई बारिश, तो वहीं आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत। ऊंचका गांव पुलिस ने शराब के कई नशेड़ी और कारोबारियों को किया गिरफ्तार। सेमरिया और मझवलिया में हुई प्रत्याशियों के बीच हिंसक झड़प में कई दर्जन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। कटिया के राजद युवा प्रखंड अध्यक्ष लापता, परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।